नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी प्रॉफिट और लॉस की चौथी क्लास है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? किसी वस्तु को 10% और 20% की दो क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य ₹1080 है तो अंकित मूल्य कितना है? क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु है, उसको उस पर पहले 10% का डिस्काउंट दिया गया, उसके बाद फिर उस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया गया, यानी दो क्रमिक डिस्काउंट दे दिए। पहले डिस्काउंट दिया गया 10% का, उसके बाद जो 10% निकालने के बाद जो रेट बचा उस पर फिर 20% का डिस्काउंट दे दिया गया। तो कह रहा है यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 1080 है तो अंकित मूल्य कितना होगा? तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा? चलिए इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले किससे करते हैं? बेसिक से करते हैं। दिख रहा है, लिखा है किसी वस्तु को 10% और 20% की दो क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। दो क्रमिक छूट दी गई है, एक 10% की दी गई है और एक 20% की दी गई है। तो क्या है? 10% और 20% दो क्रमिक छूट दी गई है एक सेम चीज में। तो इसके लिए जो फार्मूला लगता था वो क्या लगता था? x + y - xy / 100। x + y - xy / 100, क्योंकि ये डिस्काउंट है इसलिए यहाँ माइनस साइन है। x यानी 10, y यानी 20, -10 × 20 / 100, 0.0002 आ गया। यहाँ से क्या आया? 30 - 2 कितना आ गया? 28% का डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का हुआ है? 28% का। ये डिस्काउंट हुआ है और ये विक्रय मूल्य है। अगर 28% का डिस्काउंट है और क्रय मूल्य अगर आप 100 मानते हैं तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा? विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? यानी एसपी आ जाएगा। यहाँ से एसपी आ जाएगा 100 - 28, इट मीन्स 72। कितना आ जाएगा? 72% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 72%। यानी ये जो 1080 की वैल्यू है ये किसके इक्वल दी गई? 72% की। और हमको निकालना क्या? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हम क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। 72% की वैल्यू दी गई है और हमें निकालना क्या है? 100%। मीन्स क्या हो गया? क्वेश्चन क्या दिया? क्या है? 1080। यहाँ लिख लेते हैं 10 निकालना क्या है? सीपी यानी अंकित मूल्य दिया है 1080 अपॉन 72। किसकी वैल्यू दी गई? 72% की। और हमें निकालना कितना होता है? 100%, यानी 100 सीपी निकालना है। आप इसको कट कर लीजिए। किससे? 12 से चला जाएगा। 12 × 6 = 72, 12 × 9 = 108, 6 आ गया। 2 से कट किया, 3 से कट दिया, 3 से कट किया 2 आ गया और ये आ गया 30। फिर 3 से कट 2 से कट किया, ये आ गया 15, 15 0 15 और 100 कितना आ गया? 1500 रुपीज 1500। क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे? कहता है किसी वस्तु को 10% और 20% की दो क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। यानी एक बार उसको 10% की छूट दे दी गई, उसके बाद फिर उस पर ही 20% की छूट दे दी गई। तो कह रहा विक्रय मूल्य कितना हो गया? 1080। तो अंकित मूल्य बताना है। अंकित मूल्य जिसे हम 100 मानते हैं। तो जब डिस्काउंट देते हैं, तो क्रमिक डिस्काउंट है, तो हमारा जो फार्मूला होता है वो x + y - xy / 100 होता है। तो हमने 10x यानी पहला डिस्काउंट, फिर दूसरा डिस्काउंट y, 10 + 20 - 10 × 20 / 100, 0 से 0 कट गए। ये हो गया 30, ये हो गया 2, तो दोनों कट के क्या था? 28%। ये डिस्काउंट है। 28% क्या आया? ये जो फार्मूला होता है किसका होता है? डिस्काउंट परसेंटेज का। किसका फार्मूला होता है? डिस्काउंट परसेंटेज का। तो 28% डिस्काउंट आया है। अगर 28% डिस्काउंट है तो एसपी यानी विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य के जब हमें कुछ मालूम नहीं होता तो हम सीपी को क्या मानते हैं? 100%। अगर सीपी 100% है, डिस्काउंट 28% है, तो सॉरी सीपी नहीं, एमपी या एमआरपी भी बोल देते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एमपी एमआरपी। ये जो डिस्काउंट होता है वो आपका किस पे होता है? एमआरपी पे होता है, सीपी क्रय मूल्य पे नहीं होता है। तो एसपी क्या होगा? डिस्काउंट अगर एमआरपी अगर हम 100 है तो 100 में अगर 28 का हम डिस्काउंट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 72%। यानी एसपी कितना है? 72%। और विक्रय मूल्य दिया कितना है? 1080, निकाला हमने कितना है? 72%। तो ये वैल्यू किसकी हो गई? जब हम इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं तो जो हमको दिया होता है वो हम लिख देते हैं, उससे रिलेटेड जो
परसेंटेज का रेशियो, परसेंटेज दिया होता है वो अपॉन में आ जाता है, इनटू, और निकालना क्या है, अगर हमें एमआरपी निकालना है, डिस्काउंट किस पे दे रहा है, एमआरपी पे दे रहा है, तो एमआरपी को यहाँ हम क्या मानेंगे, 100 मानते हैं। अगर जब सीपी प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन होते थे तो उसमें सीपी को 100 मानते थे, और जब डिस्काउंट वाले क्वेश्चन होंगे तो इसमें एमआरपी को 100 मानेंगे। तो एमआरपी को अगर हम 100 मानेंगे तो इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, या आप सीधे कर 72%, 72 नीचे आ गया, ऊपर 100, आप जब कट कर दोगे तो ये आ जाएगा 15, ये 100, तो 1500 रुपीज़। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट इसको सेटिस्फाई करता है। या तो क्वेश्चन ऐसे लिख के आएगा या क्वेश्चन ऐसे लिख के आएगा। ये आपका पूछा गया था 5 अगस्त 2019 को थर्ड शिफ्ट में, और ये जो आपका क्वेश्चन है दोनों से क्वेश्चन सेम है लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। ये आपका पूछा गया 2019 को तीसरी शिफ्ट में। क्वेश्चन क्या है, कोई वस्तु दो क्रमिक छूट 15% और 25% देने के बाद ₹7,650 में बेची गई, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। इसमें भी अंकित मूल्य पूछ रहा था, इसमें भी पूछ रहा है। इसमें विक्रय मूल्य दिया है, इसमें विक्रय मूल्य ये नहीं बोला गया कि विक्रय मूल्य, इसमें बोल दिया गया कि इन दोनों छूट देने के बाद इतने रुपए में बेची गई, यानी जाहिर सी बात है ये उसका विक्रय मूल्य है। लैंग्वेज देखिए चेंज की है, बाकी और लैंग्वेज चेंज की है और साथ में थोड़ा सा क्या चेंज किया है, आपका परसेंटेज चेंज कर दिया गया, और वैल्यू और परसेंटेज यही चेंज होंगे। या तो अगर इस टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा या तो लैंग्वेज आपकी ऐसी होगी या फिर लैंग्वेज आपकी ये होगी, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी मैंने इसमें रख लिया है। और दूसरा रखने का रीज़न क्या है, इसमें 10 और 20% की इजी वाले डिस्काउंट था, इसमें देखिए 15 और 25% का है। जब आप ऐसे निकालोगे उसके बाद जब सॉल्व करने आओगे तो अभी आपको दिख जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन लिया क्यों गया। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कोई वस्तु दो क्रमिक छूट 15% और 25%, दो क्रमिक छूट है 15% 25%। सबसे पहले हम यही लगाएंगे x प्लस वाई। अब x प्लस वाई नहीं लिखते, सीधे इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखा है 15% और 25%, तो 15 प्लस 25 माइनस 15 इंटू 25 अपॉन 100। अगर इसको कट करते हैं तो देखिए 25 4 जा 100, अब इससे 4 से कट करते हैं, 4 3 जा 12, 3 बचा, पॉइंट लगा, 3 0 30 हो गया, तो 4 7 जा 28, 30 में 28 गया तो 2 बचा, पॉइंट लगा तो 0 हो गया 20, तो 4 5 जा 20, तो 3.75 आ गया है। ये आपका कितना आ गया है 40 माइनस 3.75, तो कितना हो गया आपका 36.25%। ये क्या है आपका डिस्काउंट परसेंटेज, ये क्या है डिस्काउंट परसेंटेज। और इसमें भी विक्रय मूल्य दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज, तो एसपी हमारा क्या होगा, एसपी हो जाएगा 100 माइनस 36.25, कितना आ गया आपका। अगर आप 100 में माइनस करेंगे, अगर 25 यानी आप ऐसे माइनस करोगे 100.00 और 36.25, आप इधर कैरी ले जाओगे तो ये 100 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 75 और ये हो जाएगा 99, 9 में 6 गया 3, 9 में 3 गया 6, तो ये आपका कितना आ गया 63.75%, यानी एसपी का जो एसपी परसेंटेज में कितना आ गया आपका 63.75%। अब अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करने जाओगे कि एसपी लिखा है 7650, यानी एमआरपी आपको या एमपी आपको निकालना है अपॉन 63.75 इंटू 100। आप यहाँ से हटाओगे फिर जीरो करोगे, या तो आप ऐसे सॉल्व कर लो, अदरवाइज आप क्या देख लो, आपको एमपी के वैल्यू चाहिए। आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, एमपी यानी 100 की। तो जो भी आपका ऑप्शन दिया है, सबसे पहले उसमें से आप क्या करो 2 जीरो हटा दो। अगर ये यहाँ से अगर 2 जीरो हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 120 बच जाएगा, यहाँ से 2 जीरो हटाएंगे तो 140 बन जाएगा, यहाँ से तो 100, यहाँ से 150 बच गया। अब ये जो वैल्यू है इसको इससे डिवाइड कर लो 77650, क्योंकि आप जब 100 करोगे तभी तो ये पूरा आंसर आ रहा होगा, यानी ये जो 100 हटाने के बाद जो ये वैल्यू है ये किसके बराबर हो रही होगी, ये 7650 के बराबर ही है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले आप किससे कर रहे हैं, 100 से करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर 100 को हम इससे डिवाइड करेंगे 7650 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 प्लेस बाद दशमलव लग जाएगा, तो 76.50 आ जाएगा। लेकिन हमको लाना कितना है 63.75 में, लाना कितना 63.75 आना चाहिए।
तो ये तो 100 तो आपका ये वाला तो होगा नहीं। अब अगर हम 140 है, 120 है, 150 है, हम 120 से करके देख लेते हैं। 120 से अगर करते हैं तो देखिए 7650 अपॉन 120, 0 से 0 चला गया आपका 765। अब 12 से काटेंगे, 12 6 जा 72, 4 और 5 45 हो गया। 12 2 जा कितना होगा, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36 और 45 था तो 9 बचा आपका, पॉइंट लग गया, 90 हो गया। 12 से फिर देंगे तो 12 से बन जा क्या होता है 84, 12 से बन जा 84, 6 बचा और 0 हो गया क्योंकि 90 में अगर 84 गया तो 6 बचेगा और 10 पॉइंट लगा तो 0 हो जाएगा तो 60 हो जाएगा और 12 5 जा कितना होता है 65। देखिए क्या आ गया आपका 63.75, यानी जो आपने निकाला था वही आ गया। या तो आप इसको कट कर, अगर हम इसको कट करते हैं बेसिक तरीके से तो यहाँ ऊपर 100 आ जाएगा। अब इसको आप 25 से कट करो तो 5 से कट करो, या फिर आप क्या कर लो कि ये जो दिया है, क्योंकि आपको 100 की वैल्यू निकालनी है तो दिया है तो सबसे पहले तो 100 यानी 2 जीरो हटा दो, जो भी बचेगा ये जो वैल्यू दी गई है एसपी उसमें उससे आप डिवाइड कर दो, तो आपका अगर ये परसेंट ये वैल्यू आपको मिल जाएगी तो आप वैसे कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हो। दोनों तरीके हैं आपके पास करने के, आप क्या करना चाहो, क्योंकि इस वाले जब आप करोगे तो इसमें देखिए आपको कट भी करना है उसके बाद मल्टीप्लाई भी करना है, लेकिन इसमें क्या है आपको सिर्फ एक डिवाइड करना है और डिवाइड करने से आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि हमें इतनी सारी चीज़ों से डिवाइड करना हो, 4 ऑप्शन से डिवाइड करना होगा, नहीं तो 4 से नहीं। जैसे एक ऑप्शन तो आपने देखा ये वाला पहले कट गया, आपके पास 3 ऑप्शन थे, एक था 120, एक 140, एक 150। आपको एक चीज़ और मालूम होनी चाहिए, नीचे जो बेस होता है यानी डिनोमिनेटर होता है उसमें जितनी बड़ी वैल्यू होती है तो ऊपर वाले का आंसर उतना ही क्या हो जाता है, कम होता जाता है। यानी अगर 110 से था तो 76.5 था, अगर 15 से होता तो ऊपर की वैल्यू, जैसे 12 से मैंने निकाला 63 पॉइंट, अगर 12 की जगह या 120 की जगह 140 से अगर डिवाइड करते तो ये इससे वैल्यू क्या हो जाती और छोटी हो जाती। मतलब आप ये जो देख रहे हो इससे इस वाले ऑप्शन से आपको अंदाजा लग जाता कि आपको 15 पे जाना ही नहीं है, क्योंकि आप 15 पे जाओगे तो बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। अब चलिए नीचे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इन दोनों में देखिए क्या था, 2 डिस्काउंट दिए गए थे, विक्रय मूल्य था और क्रय मूल्य पूछ रहा था, ये सॉरी क्रय अंकित मूल्य पूछ रहा था, एमआरपी पूछ रहा था। अब ये वाला है, इसमें क्या, इसमें आपको एमआरपी दी है और दोनों डिस्काउंट दिए हैं, आपसे क्या पूछेगा, विक्रय मूल्य। क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹2500 है, उसे क्रमशः 12% तथा 10% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। कह रहा हूं उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। चलिए इस वाले को भी सॉल्व करते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया है और 12% और 10% की 2 क्रमिक छूट दी गई। क्रमिक छूट दी गई तो सबसे पहले हमारा वही होगा x + y - xy अपॉन 100। कितना दिया है 12% और 10%, 12% प्लस 10% -12 इंटू 10 अपॉन 100, 0 से 0 कट गया, इसको काटा तो 1.2 आ गया, ये आ गया आपका 22 माइनस 1.2 आपका कितना आ गया 20.8। ये क्या है आपका डिस्काउंट परसेंटेज 20.8। तो आप ये क्या है आपका अंकित मूल्य दिया है यानी 100 की वैल्यू दी गई है और आपसे पूछ किसकी रहा है, एसपी पूछ रहा है। ये तो डिस्काउंट है तो एसपी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से एसपी हो जाएगा 100 माइनस 20.8, तो ये 0.2 आ जाएगा और यहाँ से 99 में अगर आप 20 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 79.2 आ जाएगा। आपको 79.2 की वैल्यू निकालनी है और 100 की दी गई है, मीन्स क्या है ये दिया है आपको, दिया कितना है 2500 अपॉन कितना आएगा, इससे जो परसेंटेज रिलेटेड है अंकित मूल्य से वो क्या होगा 100 होगा, क्योंकि हम 100 ही मानते हैं, इनटू निकालना कितना है 79.2, 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट गए, सिंपल। 25 का आपको मल्टीप्लाई कराना है 79.20 में, अगर आप 79.20 में मल्टीप्लाई कराएंगे 25 का वैसे कोई ज़्यादा टफ टेबल नहीं है, क्योंकि आप देखिए 25 टू ज़ा कितना होता है 50, कैरी गया 5, 25 9 ज़ा कितना होता है 225 और 5 अगर ऐड कर लेंगे 230, तो जीरो कैरी कितना चला गया 23,
कितना क्या 23, 25 7 जा कितना होता है 26, 25 इंटू 6 तो 150 होता है, और 7 कितना होगा 175, और 175 में अगर हम 23 ऐड कर देंगे तो 198 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 198, एक प्लेस बाद आपको दशमलव लगाना है तो 1980 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1980, और ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो कौन सा है हमारा ऑप्शन सी, और इस वाले का अगर ऑप्शन देखें तो कौन सा आएगा डी आएगा। कितना आ गया आपका 1980। या तो ये तरीका है, या फिर आप क्या करो, आपके पास इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए एक और आपके पास प्रोसेस क्या है, आपको अंकित मूल्य दे दिया गया है, यानी सॉरी अंकित मूल्य यानी एमआरपी आपको दे दी गई, उस पर पहले आप 10% का डिस्काउंट 12% का डिस्काउंट दे दो, फिर जो वैल्यू आ जाएगी डिस्काउंट माइनस करने के बाद उस पर फिर 10% का डिस्काउंट दे दो, आपको सीधा सीधा विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करने के लिए। सेकंड मेथड या आप सीधे कह सकते हो प्राइमरी मेथड। क्या है 2500, इसमें अगर आप पहले 12% का डिस्काउंट दोगे तो 12/0, डिस्काउंट 0 से 0 चला गया, 25 इंटू 12 कितना होता है 25 दूनी 50 होता है, और 25 का अगर 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 250। चलिए फिर से कर लेते हैं, 25 दूनी 50 करेंगे आपका 5, 25 और 5 कितना होगा 30, यानी 300 रुपये। 300 पहले वाले में जब 12% का डिस्काउंट देंगे 2500 में तो 300 रुपये माइनस 300 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा। तो जब 300 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे तो आप कितनी वैल्यू बची होगी, आपकी बची होगी 2500 में अगर आप 300 माइनस कर देंगे तो आपका कितना बचेगा 2200। कितना बचेगा 2200। अब 2200 पे आपको क्या करना है, अब 2200 पे आपको 10% का क्या करना है डिस्काउंट देना है, तो 2200 इंटू 10/100 यही आपको करना है। चलिए लिख रहा है, इधर कर लेते हैं। कितना बचा था आपका 2200 डिस्काउंट के बाद, अब उस पर 10% का और डिस्काउंट दे दो आप, 2 जीरो से 2 जीरो का चलेगा 220 रुपये और डिस्काउंट होगा किस पे 2200 पे, किससे 2200 पे, तो आपका कितना है 2200 और 220 रुपये माइनस कर दो 08 और ये क्या हो गया 1 हो गया, 1 में 2 गया 1 तो कैरी ले लिया, 11 हो गया, 11 में 2 गया 9, ये हो गया 1। कितना आ गया आपका 1980। सीधा प्रोसेस, या तो आप इस प्रोसेस से चले जाओ जो एकदम बेसिक है, या फिर आप ऐसे आ जाओ x + y - x/100 लगा के आप कर लो, या फिर ऐसे कर लो। आपको अंकित मूल्य दिया हुआ था, उसमें पहले 12% का डिस्काउंट किया तो 300 रुपये डिस्काउंट हो गया, तो 2500 में 300 रुपये चला गया तो कितना हो गया 2200। अब 2200 में आप कितना 10% का डिस्काउंट कर दोगे तो 220 का डिस्काउंट हो गया, तो अब जो वैल्यू कितनी है 2200, उसमें 220 माइनस कर दो, यानी 2500 में मत माइनस करिएगा क्योंकि अब आपकी वैल्यू 220 हो गई थी। अब 220 में आपने 220 रुपये, 2200 में आपने 220 रुपये माइनस कर दिए, कितना आ गया आपका 1920 रुपये। इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें ये वाला तरीका लगाने से अच्छा है आपका आप इस तरीके से जाओ। किस वाले तरीके से जाओ, ये जो सेकंड मेथड है यानी ये बेसिक मेथड है, इससे जाओ। ये दोनों जो क्वेश्चन थे उसमें आप ये प्रोसेस लगाओगे, उसमें भी मैंने आपको एक और ये ऑप्शन दे रखा है कि आप ये परसेंटेज निकाल लो। अब इसको आप ऐसे सॉल्व करने की जगह इससे अच्छा है कि आप पहले, क्योंकि आपको एमआरपी निकालनी थी तो पहले 2 जीरो 2 हटा दो, जो भी बचेगा 76 जो आपको विक्रय मूल्य दिया है उसमें उसका डिवाइड मार दो तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी। वो वैल्यू अगर इसके बराबर आ रही होगी डिस्काउंट के तो वही आपका आंसर होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे लगा सकते हैं। चलिए आप इसका आज तो ये 3 क्वेश्चन दिए थे, आप कल इसके और भी क्वेश्चन लेते हैं।